हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, कहा जाता है हार हो या जीत हो, मुकाबले टक्कर की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सच में मुकाबला जो होता है, मेहनत जो होता है, वो निश्चित रूप से टक्कर की होनी चाहिए। कहा जाता है कि असफलता भी मिले तो वो भी कुछ न कुछ सिखा के जाती है। तो मेहनत निश्चित रूप से करना है और पूरे जोर शोर से करना है। और आज हम आप लोग के मेहनत में थोड़ा सा और प्लस करने के लिए आज हम अलजेब्रा का एक टॉपिक लेकर आए हैं, अलजेब्रा का इस तरीके का प्रश्न। और आज हम डिस्कस करेंगे इस तरीके का प्रश्नों को और देखेंगे कि ये कैसे कम समय में कैसे हम बना सकते हैं इसको, और एग्ज़ाम में हम कैसे बहुत कम समय में इसमें बहुत कम समय लेते हुए और आंसर को लाने का पूरे प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम इस तरीके का प्रश्न पर। तो आज है अलजेब्रा के प्रश्न लेकर आए हैं और यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न कि यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 4 और पूछा गया है x² प्लस 1/x² बराबर वाट। स्क्वायर के फॉर्म का ये सवाल है और आगे भी हम इससे आगे भी ऐसे टाइप को देखेंगे और सीखेंगे उसको कि कैसे कम समय में हम बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस तरीके का प्रश्न पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको दिया क्या गया है, x प्लस 1/x का वैल्यू हमको दिया गया है 4 और पूछा क्या गया है, ये सेम चीज़ है x² प्लस 1/x² बराबर वाट कहा गया है। यहाँ ये सेम चीज़ है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते भी होंगे कि ये बेसिक से यदि देखा जाए तो फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है बेसिक में कि स्क्वायर के फॉर्म में पूछा गया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। लेकिन वो तो फॉर्मूला है, उससे भी अभी हम बताएंगे और एक शानदार ट्रिक भी हम बताएंगे। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो ट्रिक को बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, इसी से हम चलेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है x² प्लस में 1/x² और प्लस में 2ab अर्थात 2 × x × 1/x इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये गुना में ऊपर नीचे x कट गया तो यहाँ पर बचा हुआ टर्म x² और प्लस में 1/x² और यहाँ प्लस में 2 होगा, प्लस में कितना होगा 2 और बराबर में 16। तो हमारा देख रहे होंगे कि इसी का मान पूछा गया है। यहाँ पर देखिए सवाल में इसी का मान आपसे पूछा गया है तो ये 2 को उस तरफ कर देंगे। आप लोग जानते होंगे साइड चेंज तो साइन चेंज अर्थात ये 2 उधर जाके माइनस होगा। यहाँ पर हमारा x² प्लस 1/x² का मान हो गया 16 में से हम 2 घटा देते हैं अर्थात हमारा 14 आंसर हुआ। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला मेथड से, बेसिक मेथड से। लेकिन आप जानते हैं इसी बेसिक मेथड का उपयोग करके एक शानदार ट्रिक बनाया गया है। आपको उस ट्रिक से बनाने के लिए इतना ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बिना पेन कॉपी के भी बना सकते हैं। मन ही मन डायरेक्ट 2 से 4 सेकेंड के अंदर आप आंसर ला सकते हैं। अर्थात ये हम इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो दिया गया मान था, यदि इसमें हम गौर करेंगे तो दिया गया मान था उसका स्क्वायर किया गया है और अंत में ये जो प्लस में 2 था ये उस तरफ करके माइनस में 2 किया गया है। तो यहाँ पर हम ट्रिक में बोल सकते हैं दिया गया मान का स्क्वायर और -2 अर्थात ये 16 - 2 बराबर 14, ये हमारा आंसर होगा। तो हाँ, इतना ही समय के अंदर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी सवाल का आंसर आप ला सकते हैं बिना कोई देर किए हुए। तो चलते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। तो अभी हम लोग बताए हैं, अभी सीखे हैं x प्लस 1/x बराबर कुछ भी मान दिया हुआ हो और यही सेम चीज़ यहाँ स्क्वायर में पूछा गया तो उसका ट्रिक अभी देख लेते हैं कि जो सीखे हैं उसको सीख पाए या नहीं। तो देखिए निश्चित रूप से सीख पाए हैं और आराम से
कम समय में भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया वैल्यू है, अभी क्या बताए हैं कि दिया गया वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, अर्थात 5 का स्क्वायर और -2 कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 में से 2 घटा देंगे, अर्थात हमारा 23 आंसर हो गया। तो चलते हैं उसी प्रकार के एक और प्रश्न पर, ये प्रैक्टिस के लिए लाए हैं ताकि कंफर्म हो कि ये टाइप हम लोग सीख गए हैं। तो सेम टाइप के सवाल हैं, दिया गया क्या है तो x + 1/x बराबर 6 दिया है और पूछा गया है x² + 1/x²। सेम सवाल हुआ, टाइप सेम है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो चलते हैं वही ट्रिक पर। क्या है ट्रिक, तो दिया गया वैल्यू का स्क्वायर -2, अर्थात 6 का स्क्वायर कर देना है, -2 कर देना है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, 2 घटा देंगे तो ये हमारा 34 आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं ऐसे प्रश्नों पर। गौर कीजिए कि ये प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है ऊपर वाले दोनों प्रश्नों से। यहाँ पर दोनों प्लस में है, यहाँ पर दिया गया मान भी प्लस में है, पूछा गया मान भी प्लस में है। यहाँ पर भी दिया गया मान भी प्लस में है, पूछा गया मान भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो x - 1/x बराबर 3 है, अर्थात यहाँ पर प्लस होता था, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है और पूछा गया वैल्यू प्लस में है। तो आप लोग साइन का एक ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न में कभी भी आए तो आपको साइन का ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि यदि प्लस में दिया गया हो, प्लस में ही पूछे तो आपको ये ट्रिक के अनुसार माइनस करना है। प्लस में ही वैल्यू दिया गया हो, प्लस में ही पूछे तो यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करना है। और यदि यहाँ पर यदि साइन अलग अलग हो या माइनस और माइनस दोनों माइनस में भी हो फिर भी यहाँ पर प्लस करना है, या 1 + 1 - हो फिर भी प्लस करना है, या 1 - 1 प्लस हो फिर भी प्लस करना है। तो ध्यान रहिए ट्रिक में -1 ही कंडीशन में होगा जब दोनों प्लस में हो, दिया गया वैल्यू भी प्लस में हो और ज्ञात भी करना हमको है उसका भी मान प्लस में हो, तभी ये माइनस होगा। अन्यथा अन्य तीनों कंडीशन में हम वैल्यू को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस जोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ट्रिक में सिर्फ इतना बदलाव होगा कि दिया गया वैल्यू का स्क्वायर करना है और माइनस करने के बजाय यहाँ प्लस करना है। प्लस क्या करना है तो 2, अर्थात हमारा आंसर होगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार के प्रश्न ये भी है, यहाँ पर भी दिया गया वैल्यू माइनस में है और ज्ञात करना हमको प्लस में है। तो निश्चित रूप से वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम ट्रिक का इस्तेमाल क्या करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर देना है और माइनस नहीं करना है, ध्यान रहे प्लस करना है। और प्लस क्या करना है तो वही 2 को, अर्थात ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में हम 2 जोड़ते हैं तो 18 होता है, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपको इस तरीके का प्रश्न दे और स्क्वायर में वैल्यू पूछे तो आप निश्चित रूप से आंसर विदिन 2 to 4 सेकेंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारा है क्यूब वाले सवाल। क्यूब वाले सवाल में भी बेसिक मेथड है और ट्रिक भी है। जैसे स्क्वायर वाले सवाल हम सीख गए हैं वैसे ही आसानी से हम क्यूब वाले सवाल को भी देख लेते हैं और आसानी से आंसर ला पाएंगे। लेकिन जैसे स्क्वायर वाले हम देखे हैं सबसे पहले बेसिक मेथड से, उसी प्रकार से क्यूब वाले सवाल में भी बेसिक मेथड देख लेते हैं। ये सीखने के लिए है, आखिर ट्रिक कहाँ से आता है इसके लिए है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा दिया गया वैल्यू है x + 1/x बराबर 4 है। तो इसमें क्यूब के फॉर्म में पूछा गया है, अर्थात हमको क्यूब करना होगा, दोनों तरफ क्यूब करना होगा। तो दोनों तरफ क्यूब करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे a + b का होल क्यूब यहाँ इस्तेमाल होगा। a + b का होल क्यूब क्या होता है तो a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर हम करते हैं और देखते हैं आंसर कैसे आता है। तो x³ + 1/,
एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू में x प्लस 1/x बराबर हमारा 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 लिखते हैं। यहाँ पर फिर से वही बात है, ये गुना में है, ऊपर नीचे x तो कट जाएगा और यहाँ पर जो बचा हुआ वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टर्म में टोटल टर्म में 3 है और यहाँ पर जो दिया गया कोष्ठ के अंदर है उसको गौर से देखिए, x प्लस 1/x है, अर्थात जो दिया गया हमारा जिसका मान दिया गया है 4, तो यहाँ पर 3 और इसका मान हम बैठा देंगे 4, तो यहाँ 3 गुने 4 होगा और बराबर में हमारा 64 है। तो यहाँ पर हमको इसी चीज़ का मान पूछा गया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, देखिए ये 4 तिया 12 होगा, जो कि गुना करने से 12 होता है, तो इधर प्लस में है, उधर जाके हमारा ये मान घट जाएगा, अर्थात 64 में से हम 12 घटा लेंगे तो आंसर हमारा होगा 64 में से 12 जाएगा तो हमारा आंसर 52 होगा। तो ये हमारा है बेसिक मेथड, ये क्यूब करके देखिए इसी का मान पूछा गया है यहाँ पर, तो चूंकि क्यूब था इसीलिए हम दोनों तरफ क्यूब किए, जैसे स्क्वायर में किए थे वैसे ही क्यूब में किए हैं। तो आप लोग गौर किए होंगे कि इसमें क्या हुआ, तो जो दिया गया मान था उसी को 3 से गुना करना था, 3 गुने दिया गया मान, अर्थात 4 तिया 12 और उसी मान को घटाए हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, लेकिन ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक भी इसी से आता है, ट्रिक भी हम इसको बोल सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम 2 से 4 सेकंड के अंदर, निश्चित रूप से 2 से 4 सेकंड के अंदर हम आंसर ला सकते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या, ये दिया गया मान का क्यूब करना है क्योंकि क्यूब में आंसर पूछा है, और यहाँ माइनस क्या करना है, तो 3 से गुना करना है जो दिया गया मान है, अर्थात ये 4, तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है और माइनस में 4 तिया 12, अर्थात हमारा आंसर जो होगा वो हमारा 52 होगा, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो निश्चित रूप से आप लोग समझे होंगे। चलिए चलते हैं इसी तरीके के प्रश्नों की ओर। आइए ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। 4 प्रश्न लेकर आए हैं प्रैक्टिस के लिए कि कितने समय के अंदर ट्रिक का इस्तेमाल करके हम आंसर ला सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस में दिया गया है, प्लस में ही वैल्यू पूछा गया है, लेकिन यहाँ क्यूब है, तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि क्यूब हो तो दिया गया वैल्यू का क्यूब कर देना है और दिया गया वैल्यू का क्यूब कर देना है, और यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस कर देना है। माइनस क्या करना है, तो दिया गया वैल्यू गुने 3, अर्थात हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब हमारा 27 और माइनस में 3 तिया 9, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा 18 आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पर सवाल हमारा है x प्लस 1/x बराबर 5 और पूछा गया क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछा गया है। तो ये भी सेम टाइप है, दोनों में प्लस है, तो माइनस करना है ट्रिक के अनुसार। तो दिया गया वैल्यू का क्यूब करना है और माइनस क्या करना है, 3 से गुना करके दिया गया वैल्यू, तो अर्थात 5, तो यहाँ पर हमारा 125 5 का क्यूब होता है, माइनस में हम 15 करेंगे, 5 तिया 15, अर्थात हमारा हो जाएगा आंसर 110 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए माइनस वाला सवाल आया। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, अभी तक देखे हैं प्लस 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 प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस वाले आ गया। तो शुरू के क्लास में हम बताए हैं साइन के बारे में कि प्लस और प्लस हो तो ही घटाना है, अन्यथा तीनों कंडीशन में जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो ट्रिक के अनुसार हम जोड़ेंगे, अर्थात दिया गया वैल्यू का क्यूब करना है और यहाँ घटाने के बजाय यहाँ पर जोड़ना है। कितना जोड़ना है, तो वही चीज़ 3 से गुना करके दिया गया मान, अर्थात 4। तो यहाँ पर 4 का क्यूब हम लोग जानते हैं 64 होता है, और प्लस में यहाँ पर 4 तिया 12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6,
6 1 7 अर्थात ये 76, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर भी गौर कीजिए कि साइन माइनस माइनस है, तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे, माइनस करने के बजाय हम प्लस करेंगे, अर्थात 6 का क्यूब करना है और माइनस नहीं करके प्लस करना है। कितना? तो 3 से गुना करके ये दिया गया वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 का क्यूब 216 होता है और प्लस में करेंगे 6 त्रिक 18 करेंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 8 6 14 के 4, ये 2 1 और 1 2, हाथ वाला 1 लेकर 3 और यहाँ पर ये 2 का 2 देंगे, तो यहाँ पर 234 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस टाइप के प्रश्न को सीख गए होंगे। अब चलते हैं, हाँ लेकिन आप लोग के लिए कुछ हम लेकर आए हैं होमवर्क का भी क्वेश्चन। निश्चित रूप से आप लोग होमवर्क का भी क्वेश्चन बनाकर कमेंट कीजिएगा। तो ये है हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग को हम बताए हैं, आप लोग सीख गए हैं। इसका आंसर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यदि हमारा क्लास, हमारा प्रयास यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मोटिवेट करने के लिए हमको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।